अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। जो हमारे पास यूनिट 1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी 1.2 है वो हमारे पास है फाइंड दी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उसमें से हम लोगों ने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें हमने दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व करना है, बाद में लास्ट में कंपेयर करना है हम लोगों ने। हमारे पास सोल्यूशन है। हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास ये है इस x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट्स से है ना, तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयोटा ऐसे ही होगा। ये जब 5 इसके साथ होगा 3 प्लस 4 आयोटा और ये माइनस आयोटा तो 3 प्लस 4 आयोटा। इनको सॉल्व करने के बाद आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा। ये आ जाएगा 4 आयोटा और मैंने 3 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब अंदर सॉल्व करते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1। आ जाएगा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस इसको क्या कर देगा, आयोटा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये आ जाएगा 4 एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब 15 में 4 प्लस करें तो 19 प्लस बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 के साथ प्लस है तो क्या आएगा प्लस आयोटा का 20 में 3 माइनस करेंगे तो 17 आयोटा आ जाएगा। यह आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा 4 आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्केयर। अब फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस 17 और -1 आयोटा की वैल्यू लगाइए आयोटा स्केयर की तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा माइनस 17। अब इधर से आयोटा की टर्म एक साइड पे कर लेंगे और एक्स सिंपल एक साइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 2, यह आ जाएगा प्लस आयोटा वाई माइनस 3। इसमें से आयोटा क्या किया हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 19 आयोटा माइनस 17। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास रियल है और ये वाले हमारे पास क्या है आयोटा वाले क्या होते हैं इमेजिनरी पार्ट और आयोटा के बगैर कौन जिसके साथ आयोटा ना हो वो हमारे पास होते हैं रियल। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -17। ये हमारे पास कौन से हैं रियल और इमेजिनरी हमारे पास कौन से हैं वो है y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। अब x है तो -17 ये -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -19 y इज इक्वल 19 प्लस 3
y इज इक्वल टू 19, 20, 21, 22। y हमारे पास क्या आ गया 22। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -19 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 22। हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारे पास है x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा और इसके साथ है 5 आयोटा बाय 5/3 आयोटा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, जो हमारे पास है x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 1 -5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। अब सिंपल देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनती है। तो x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, ताकि हम लोग सोल्व इजी कर सकें। -3 आयोटा, अब इसमें से कॉमन देखें 5 आ रहा है, तो हम लोग -5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास है माइनस आयोटा 3/5। अब ये मल्टीप्लाई टर्म हो रही, तो ये इसके साथ कैंसिल, माइनस और माइनस इसको दोनों टर्म्स को क्या कर देगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो आ गया 1 माइनस आयोटा, 5 भी कैंसिल है तो 3 आयोटा आ गया हमारे पास पॉजिटिव का। अब ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा है, तो ये यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल। हम अपने सॉल्यूशन को सिंपल बना रहे हैं। x प्लस वैसे बहुत मुश्किल हो जाना था, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, इस तरह ईजी बन गया। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा। ये हम लिखेंगे x प्लस आयोटा y, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्केयर। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 9 माइनस 1। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 9। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस आयोटा y मतलब कि रियल और इमेजिनरी a प्लस b की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो b पहले लिखा हुआ है, a बाद में, तो ये आ जाएगा प्लस 6 आयोटा। अब x हमारा इक्वल है 9 के और y हमारे इक्वल है 6 के, तो ये हम लोगों ने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में ऐसे देखने में इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो सिंपल हम लोगों ने पहले कॉमन ले लिया, वो 5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 माइनस आयोटा हो गया, 1 माइनस आयोटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर उस साइड पे भी था, तो हम जब इधर लेके गया तो वो डिवाइड हो गया, वो कटिंग हो गया, ये भी कटिंग हो गया, माइनस के साइन भी पॉजिटिव में आ गए, तो सोल्यूशन हमारा क्या हो गया सिंपल फॉर्म में आ गया। तो सिंपल फॉर्म में आने के बाद हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, x बाय 2 प्लस आयोटा प्लस y 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने देखना है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लेके जाएं। सिंपल फॉर्म में जितना सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे हमारा क्वेश्चन उतनी इजी सॉल्व हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास x 2 प्लस आयोटा y 3 माइनस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये नीचे आयोटा 2 प्लस आयोटा है, तो हमेशा ऐसी टर्म जो आती है हम उसका क्या करते हैं कॉन्जुगेट से हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस आयोटा, इसका बनेगा 3 प्लस आयोटा। तो x हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग रैशनलाइज कर देंगे 2 माइनस आयोटा। इसी तरह जब हम लोग इधर करेंगे तो y 3 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज मतलब कि दफ़ा
डिवाइड और एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। हमारा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा एक्स, ये बन गया आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर प्लस वाई 3 प्लस आयोटा, ये भी a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये a है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस आयोटा x, ये आ जाएगा 2 का स्केयर होता है 4, तो ये माइनस पुट करेंगे तो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, ये मैं डिडक्ट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 3y प्लस 4 प्लस वाई आयोटा, ये आ जाएगा 9, ये इसको -1 आएगा तो पॉजिटिव कर देगा तो +1 4 प्लस 5 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस आयोटा x, ये आ जाएगा 5 3y आयोटा y, ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये हम लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा। अब हम लोगों ने इसको देखना है कि हम और कितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। सब नीचे हमारे क्या है 5 और 10 है, नीचे 5 और 10 है, इसको देखते हैं हम। 5 और 10 का हम लोग क्या करेंगे, जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है 5 है और 10 है, तो 2 का है 5 एज इट इज़ 2 5 सॉरी 5 2 5 का 10 होता है तो 5 1 5, तो आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आया। तो सिंपल हम लिखेंगे 10। अब ये हमारा सिंपल एलसीएम है 5 2 2x माइनस आयोटा x प्लस 5 3y, सॉरी ये तो 1 नहीं आ जाता है, 3y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y डिवाइड में 10 है तो यह आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो यह आ जाएगा 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y। अब ये 10 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, और वहाँ पे हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 से तो 40 प्लस 50 आयोटा, ये आ गया। अब आयोटा के जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो एक तरफ कर लेते हैं और जिसके साथ आयोटा वो एक तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, ये कंबाइन हो गए। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से y माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 50 आयोटा। अब लोग हम इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, ये इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और ये आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 50। कंपेयर करते हैं तो हम आयोटा नहीं यूज़ करते। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास बनी है वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन 1, और सेकंड हमारे पास जो बनी है वो है y माइनस 2x इज इक्वल टू 50 इक्वेशन नंबर 2। जी ये इक्वेशंस हमारे पास बनी है। अब हम लोग ने देखना है सिंपल y और x की वैल्यूज़ निकालनी है, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें या तो इसको आप लोग ऐड कर लें या कटिंग कर लें, या सिंपल आप लोग सिंपल तरीके से भी x और y की वैल्यूज़ को निकाल के इक्वेशन में पुट कर दें। अगर हम सिंपल करें तो हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्या है y है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, सॉरी ये 3 से, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय
इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, क्योंकि यहाँ पे y के साथ क्या लाना है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 3 5 15 है तो 150 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1। हम लोग लिखते हैं 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 150। इक्वेशन 1 ये है, तो हम लोग 3y पहले लिख लेंगे प्लस 4x इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या करते हैं चेंज, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 10x, ये हमारे पास आ गया 110, x हमारे पास आ गया 110 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास माइनस भी है तो आ गया माइनस 11। अब इस माइनस 11 को हम लोग किसी में भी पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 50, तो y माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 50, तो y प्लस 22 इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू माइनस 22। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 50 और 22 को माइनस करें तो 8 और 1, तो 18 आंसर आ गया। ये हमने एक्स वाई निकाल लिया। हमारे पास जो x आया है, x हमारे पास आया है माइनस 11, और हमारे पास जो y आया है वो आया है 18, और हम लोगों ने x और y की रियल वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, जो हमारे पास आई है माइनस 11 और 18। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है इफ़ z1 हमें गिवन है माइनस 13 प्लस 24 अयोटा एंड z2 जो है वो है x प्लस वाई अयोटा। अब हमने फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच डैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। मतलब कि z1 और z2 की वैल्यूज़ को पुट करना है और x और y की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है। z1 गिवन है हमारे पास माइनस 13 प्लस 24 अयोटा, और इसी तरह z2 हमारे पास है x प्लस वाई अयोटा। हम लोगों ने शो डैट लिखते हैं z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब हम z1 और z2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। z1 हमारे पास है माइनस 13 प्लस 24 अयोटा माइनस x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब माइनस 13 प्लस 24 अयोटा है, अब ये माइनस है तो माइनस अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, माइनस x साइंस को चेंज करता है, वाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब माइनस 13 और माइनस x, अब इधर हमारे पास आ जाएगा अयोटा, तो आ जाएगा 24 माइनस वाई, यह आ जाएगा माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो अयोटा के साथ वाले क्या है हमारे पास इमेजिनरी, जिसके साथ अयोटा नहीं है वो क्या है रियल, तो आ जाएगा माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27, ये इक्वेशन 1 है। ये आ जाएगा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2 है। ये सिंपल हमारा एक्स वाई ऐसे ही निकल रहा है। ये आ जाएगा फ्रॉम 1 तो माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 13, जब 27 13 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 41 माइनस का 14 माइनस एक्स, तो एक्स हमारे पास आएगा पॉजिटिव, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे
कटिंग कर लें या इसको वहाँ ले जाएं तो जब डिवाइड होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब फ्रॉम 2 तो आ जाएगा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 24, तो 24 और 5 को करते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास आया 9, माइनस का 9 और माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमारा x आया है, x हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 9। x और y के हम लोगों ने वैल्यूज़ को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है।